अपनी माँ पर चिल्लाता है, हमें कैसल पहुंचना होगा। क्या पता मुझे कब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेज दिया जाए। एम्पायर के साउदर्न पार्ट में भी ऐसे ही वार्निंग्स मिल रही थे। इंपीरियल नाइट्स ने मैथ्यूस को साथ ले जाने की कोशिश की थी, पर फालतू एक्सक्यूजेस और अपोजिशन के कारण प्लान कैंसिल हो गया। तभी एम्प्रेस ने उससे कहा, शांत हो जाओ, पर वो चिल्लाकर बोला, रिलैक्स? आपको लगता है ये रिलैक्स होने का टाइम है? आप तो बस पैलेस में बैठे हैं। आपको क्या? उसने गुस्से में कहा, अगर मैं मर गया तो आप भी सेफ नहीं रहेंगी। उसके गुस्से को देखते हुए उसकी माँ ने ट्रे में एक ग्लास वाइन लाया और बोला, थोड़ा ये पी लो। लड़के ने सिप लिया तो माँ ने प्यार से कहा, तुम्हें पता नहीं तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। मैं कुछ भी करूंगी ताकि तुम्हें बैटलफील्ड में ना भेजा जाए। लड़के ने पूछा, सच में? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स। फिर उसे कहा, आज के लिए बस आराम करें। जब लड़का सो गया, उसकी माँ ने सर्वेंट को बुलाया और कहा, हाई प्रीस्ट गैब्रियल को मैसेज भेजो, कहना मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो हाई प्रीस्ट से मिली, उसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, गॉड का ब्लेसिंग आप पर हो, हर मैजेस्टी द एम्प्रेस। प्रीस्ट ने एम्प्रेस से पूछा, आप कैसी है? एम्प्रेस ने धीरे से कहा, मैं मैथ्यू की हेल्प कर रही हूँ। उसके लिए ये टाइम बहुत मुश्किल चल रहा है। फिर थोड़ा थक के बोली, एम्परर बहुत ज़्यादा दयालु है। उन्होंने बिना एक्सपीरियंस वाले बच्चे को मिलिट्री अथॉरिटी दे दी है। ये सही नहीं लगता। प्रीस्ट ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है, उन्होंने कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की है। एम्प्रेस ने एग्री किया और बोला, मैथ्यूज वीक है, उसे किसी और की जान लेना पसंद नहीं। मैं खुद को गिल्टी फील करती हूँ जब उसे ऐसे देखती हूँ। प्रीस्ट ने कहा, हिज हाइनेस एक स्पेशल सितारे के नीचे पैदा हुए थे, ऐशविले, जो ब्यूटी और लव का देवता है। एम्प्रेस ने कहा, मैं चाहती हूँ कार्लाइस को प्रिवोस से वापस ले आओ। उसने अपनी ड्यूटीज छोड़ दी और उस बारबेरियन जगह में छुप गया। ये तो हद है। फिर उसने प्रीस्ट से पूछा, क्या कोई तरीका है उसे वहां से वापस लाने का? प्रीस्ट ने सोचकर कहा, यह थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक ऑप्शन है, मैरिज का कैंसिल करना। एम्प्रेस शॉक हो गई, क्या कैंसिल करना? कि ये पॉसिबल है? प्रीस्ट ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, बिल्कुल, कुछ स्पेशल केसेस में टेम्पल खुद मैरिज कैंसिल कर सकता है, जैसे जब किसी को जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया जाए या पैसा और धोखे से शादी कराई जाए या दोनों पेरेंट्स अपोज करें। और एक रीज़न ये भी है, अगर कपल अपने हायर्स प्रोड्यूस करने के एफर्ट्स ही इग्नोर कर दें। ऐसे केसेस में शादी इनवैलिड मानी जा सकती है। उसने पूछा, क्या आप इंपीरियल फैमिली का रिकॉग्निशन वापस ले सकते हैं? एम्प्रेस ने तुरंत हाँ कहा। उस मोमेंट में एम्प्रेस को लगा जैसे उसके ऊपर से अंधेरे बादल हट गए हो। उसने प्रीत से कहा, मैं अपने स्पाइस को मैसेज भेजूंगी, उन्हें उनके ऑफस्प्रिंग के एफर्ट्स पर नजर रखने को कहूंगी। प्रिंस ने सर झुकाकर ब्लेसिंग दिया। अक्टूबर आया और कैसल में एक वेलकम डिनर रखा गया, सिसिलिया और डोरथी के ऑनर में। बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजाई गई थी। काउंटेस ने सरप्राइज होके कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये जगह जहाँ एग्जीक्यूशन होती थी इतनी सुंदर बन सकती है। सब हंस पड़े। हिज हाइनेस ने सबको देखा और बोला, डिनर शुरू करो। मेड ने खाना सर्व करना स्टार्ट किया। काउंटेस और डेकर साथ बैठे थे। दोनों एक डिश को देखकर कंफ्यूज थी। काउंटेस ने बोला, ये डिश पिछली बार वाली से अलग लग रही है। डोरथी ने बताया, ये टर्की है, अगर इसे सही से कुक ना करो तो ये टेस्टलेस और टफ हो जाता है। फिर स्माइल करते हुए बोला, अब देखते हैं हिज हाइनेस के शेफ के स्किल्स कैसे हैं। हिज हाइनेस ने टर्की कट किया। डोरथी ने बोला, मुझे लगा नहीं था टर्की में बोन्स नहीं होते, वैसे लेग्स और विंग्स एक साथ अलग करने पड़ते हैं। हाइनेस ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुम्हें एनिमल्स के स्केलेटल स्ट्रक्चर का आइडिया हो तो ये मुश्किल नहीं। फिर हंसी के साथ बोला, और टेस्ट में ये किसी बर्ड मीट जैसा लगता है। हिज हाइनेस हंस पड़े, मैंने बहुत लोग देखे हैं, पर तुम लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। सब डाइनिंग टेबल पर इंजॉय कर रहे थे, पर डेकर के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट थी। उसने सोचा,
इतने टेंशन के बावजूद हमारे लॉर्ड को बस खाने की परवाह है। उसने अपना हाथ बांध लिया। क्लियरली फ्रस्ट्रेट था वो। हिज हाइनेस ने सबको देखा और बोला, चलिए डिनर ऑफिशियली शुरू करें। एक आदमी बोला, काफी टाइम हो गया लेडी सिसिलिया को देखे हुए। लेडी ने शांत टोन में कहा, हाँ, यहाँ रहते हुए मुझे ज्यादा लोग नहीं मिलते। फिर हिज हाइनेस ने सिसिलिया से पूछा, तुम कैसी हो? सिसिलिया ने सॉफ्टली कहा, मैं ठीक हूँ और आपके कंसर्न के लिए धन्यवाद। डेकर ने क्यूरियस होकर पूछा, मिस डोरथी, आप यहाँ किस लिए आई है? क्या आप सर राफेल के फैमिली रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं? डोरथी ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, मेरे फादर बिजी है, मैं उनके छोटे मोटे काम में हेल्प करने आई हूँ। सिसिलिया ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, तो आपको तो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती होगी, है ना? डोरथी हंसकर बोली, नहीं नहीं, मैं सिर्फ छोटे काम करती हूँ। टॉप सीक्रेट चीजों का असेस मेरे पास नहीं होता। डोरथी के फादर ने तब बोला, वैसे मुझे लगता है हम सिसिलिया पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दो प्रैट फैमिली डव टेल के थ्रू सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। सिसिलिया ने काम ने जवाब दिया, मैं यहाँ तक आई हूँ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। डोरथी के फादर ने हल्की सी हंसी में कहा, तो मतलब तुम एक थ्रो अवे कार्ड हो, है ना? थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हुआ। डोरथी ने सिचुएशन संभालते हुए बोला, ओ फादर, कभी कभी ऐसे ही मजाक कर लेते हैं। उन्हें सिसिलिया की सोशल वैल्यू का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। उसके फादर ने बोला, मैंने सुना है सिसिलिया काफी पॉपुलर है मर्दों के बीच। हिज रॉयल हाइनेस हंसकर बोले, सर राफेल को शायद पता होगा क्यों ऐसा है। सबके मन में अलग अलग बातें चल रही थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद वो कह रहा है कि सिसिलिया हिज मैजेस्टी कार्लाइस की कैंडिडेट बनने वाली है। फिर उसने काउंटेस की तरफ देखा और बोला, चिंता मत करो। काउंटेस जो स्टिक खा रही थी एकदम रुक गई, गला साफ किया। डेकर ने पूछा, आप ठीक है ना? काउंटेस ने तुरंत बात बदल दी और बोला, ये खाना और ज्यादा टेस्टी हो सकता था ना? डेकर समझ नहीं पाया क्या चल रहा है, तो चुप रहा। फिर किसी ने बोला, मुझे तो हैरानी हुई कि आपने वो किताब पढ़ी, वो तो छोटे शहरों में मिलती ही नहीं। डोरथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किल नहीं था, मेरे फादर ने एकेडमी लाइब्रेरी से ली थी। सिसिलिया ने कहा, वाओ, कितना अच्छा लगता होगा ऐसे लविंग फादर के साथ। काउंट आमिर भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते होंगे। रूम का मूड थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सिसिलिया ने ग्लास पकड़ा हुआ था, सबको देखते हुए बोली, सॉरी, मेरा मतलब नहीं था काउंटेस के सामने उनके फादर का जिक्र करने का। काउंटेस आशा ने बोला, कोई बात नहीं, मैं भी अपने फादर के बारे में बात करना बहुत पसंद करती हूँ। सिसिलिया क्यूरियस हो गई। उसने सुना था कि काउंटेस के फादर एक ग्रेट मैन थे, पर उसने पूछा, उनकी स्टोरी क्या थी? काउंटेस ने शांत होकर कहा जाता है कि उन्होंने एनिमी जनरल को मारकर वार जीता था और उसके बदले में उन्हें काउंट बनाया गया था, प्रीवोस्ट का। सिसिलिया ने सोचा, ये इतनी काम कैसे है? अपने इमोशंस छुपाने में तो ये एक्सपर्ट है। फिर उसने पूछा, इम्पीरियल्स वार्स में यूजुअली फैमिली भी होती है ना? ऐसे सोल्जर्स को टाइटल मिलना कॉमन है क्या? काउंटेस ने उल्टा पूछा, तुम्हारे अचीवमेंट्स भी ऐसे ही मिल गए थे क्या? हेलो दोस्तों, थोड़ा स्टोरी के बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आई नो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज के लिए एक फन गेम रखते हैं। इस वीडियो पर जितने भी कमेंट्स आएंगे, कल मैं उतने मिनट्स का वीडियो पोस्ट करूंगी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक ना करो, लाइक भी जरूर करना। अब देखते हैं आप लोग मुझे कितना बोलने पर मजबूर करते हो। ठीक है, चलो हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसी वक्त हिज हाइनेस ने कहा, आज का खाना तो बहुत लजीज है, मैं तो ऐसा ही खाना खाना चाहूंगा। काउंटेस हंसकर बोली, हाँ, ये तो मुझे भी पसंद आया। सिसिलिया और डोरथी के बीच का साइलेंट कंपटीशन क्राउन प्रिंसेस की सीट के लिए अब भी चालू था। सबको पता था, हिज हाइनेस को भी, बस काउंट प्रीवोस्ट को फर्क नहीं पड़ रहा था। डेकर ने सोचा, काउंटेस जो जैसे कुछ सोच ही नहीं रही, जैसे सब मैटर ही नहीं करता। हिज हाइनेस अपने मन में सोच रहा था, आशा कितनी शांत है और उसे इन दोनों औरतों से फर्क भी नहीं पड़ रहा। फिर उसने सोचा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें आउटसाइडर्स के सामने
मैरिड कपल जैसा देखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तुम पेपर पे एक आइडियल वाइफ का रोल निभाओगी। इसलिए हिज हाइनेस ने काउंटेस से बोला, तुम्हें याद है ना वो कपल पोर्ट्रेट जिसके बारे में हमने बात की थी? काउंटेस ने हाँ कहा। डोरथी ने पूछा, कौन सा पोर्ट्रेट? हिज हाइनेस बोला, मैं रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ, तो एक ऑफिशियल कपल पोर्ट्रेट बनवाना पड़ता है जिसे इंपीरियल आर्काइव्स में भेजा जाता है। एक कॉपी यह कैसल में भी लगाएंगे। उसने लियोनेल से पूछा, क्या तुमने पेंटर चूज कर लिया? लियोनेल ने जवाब दिया, जो कांटेक्ट में आए थे उनमें से फैबियन ने ऑफर एक्सेप्ट किया है, वो जल्दी आ रहा है। डोरथे ने कहा, ओह, वो पेंटर जिसने इम्पेरियल सलून का ग्रैंड प्राइज 3 बार जीता है? सिसिलिया बोली, हाँ, वो तो एक टॉप लेवल आर्टिस्ट है। हिज मैजेस्टी का पोर्ट्रेट उसी से बनवाना चाहिए। डोरथी ने हल्की टेंशन में पूछा, क्या हिज हाइनेस किसी और पेंटर का सोच रही थे? काउंटेस बोली, बस यही सोच रही हूँ कि कितना इरिटेटिंग होगा इतने गहने पहनकर ड्रेस में बैठकर घंटों पोज देना। हिज हाइनेस हंस के बोला, तुम इंपीरियल फैमिली का हिस्सा हो, ये तुम्हारा फर्ज है। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पर ट्राई कर लो। काउंटेस ने हाँ में सिर हिला दिया। इसी बीच एक आदमी गिल्स के पास आया और बोला, एक मैसेज आया है। उसने पढ़ा, मैरिज नलिफिकेशन का आइडिया रेडी हो गया है हिज हाइनेस को प्रीवोस से दूर रखने के लिए। मैसेज में लिखा था कि उन्हें प्रूफ मिल गया है कि हिज मैजेस्टी और आशा के बीच रिलेशनशिप नहीं है और मैरिज बस फॉर्मल नाम की है। गिल्स ने तुरंत खड़े होकर बोला, अगर उन्होंने अपने रिलेशन प्रूव नहीं की तो कोई उन्हें रियल कपल नहीं मानेगा। लियोनिल ने कार्लाइस से कहा, मैरिज कैंसिलेशन के लिए टेम्पल की मदद ज़रूरी है। लगता है ये हाई प्रीस्ट गैब्रियल के साथ ऑलरेडी डिसाइड हो गया है और वो एम्प्रेस के काफ़ी करीब है और उसी ने ये सब प्लान किया होगा। कार्लाइस ने सोचा, गैब्रियल नॉक्स के बारे में मुझे कुछ अजीब फील होता है। फिर बोला, चलो थोड़ा फ्रेश एयर ले लेते हैं। लियोनिल ने पूछा, कहाँ जाना चाहोगे? कार्लाइस ने जवाब दिया, चलो देखते हैं इस साल क्या हार्वेस्ट हुआ है। दोनों ने अपने घोड़ों पर सवारी की और खेतों की तरफ निकल पड़े। कार्लाइस ने आसपास देखा और बोला, लगता है अब ये एरिया काफी ज्यादा बस गया है और लोग भी पहले से ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं। उसने सोचा, जब से खाने का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है, मौत और भूख से होने वाले केसेस बहुत कम हो गए हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रीवोस्ट का हाल पहले इतना बुरा था। कार्लाइस ने लियोनेल से पूछा, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल का क्या हुआ? ये तो इस महीने के एंड में होना था ना? लियोनेल ने बोला, हाँ, ये प्रीवोस्ट का पहला हार्वेस्ट फेस्टिवल है और काउंट प्रीवोस्ट खुद इसके थीम को लेकर बहुत एक्साइटेड है। कार्लाइस मुस्कुराकर बोला, हाँ, वो तो एक छोटे बच्चे की तरह खुश लग रही थी। लियोनेल ने बताया, लोग पूछ रहे थे कि फेस्टिवल कैसे मनाना है, तो मैंने कहा, बस दिन भर खाओ पियो और नाचो। कार्लाइस हंसकर बोला, बिल्कुल सही, और क्या चाहिए सेलिब्रेशन के लिए? तभी काउंटेस्ट परवेज घोड़े पर वहां पहुंची और बोली, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कार्लाइस ने कैजुअल टोन में बोला, हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे। काउंटेस बोली, ये मेरा पहला हार्वेस्ट है, मुझे खुद सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग भी इतना कर रहे हैं प्री बोस्ट के लिए। ऑनेस्टली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर कार्लाइस के चेहरा पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया। उसने पूछा, फेस्टिवल महीने के एंड में ही होगा ना? काउंटेस ने हाँ कहा और बोला, हाँ, मैं बहुत कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ और लॉर्ड लियोनेल की भी हेल्प ले रही हूँ। शायद कैपिटल से आए लोगों के नज़र में ये छोटी सेलिब्रेशन लगे, पर मैं चाहती हूँ आप इसे इंजॉय करिए। हिज हाइनेस ने हंसते हुए कहा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी खासी ड्रिंक कर लेना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सब हंस पड़े और उस मोमेंट में कार्लाइस ने सोचा, वो शायद सबके साथ ही हंसती है, पर मेरे साथ तो वो कभी ऐसे नहीं रहती। थोड़ी देर बाद काउंटेस अपने ऑफिस में थी। बटलर ने बोला, सब कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल से पहले रेडी हो जाएगा। डेकर ने पूछा, आप प्रिपरेशंस में थोड़ा ज़्यादा तो नहीं जा रही? काउंटेस बोली, हिज मैजेस्टी ने हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है तो उसे यूज़ करना चाहिए। डेकर ने कहा,
अगर हम थोड़ा सामान बचा ले तो किसी और काम भी आ सकता है। पर उसने मना कर दिया, नहीं, ये एक बार का मोमेंट है, सबको याद रहना चाहिए। उसने प्यार से बोला, ये हमारी ज़मीन के क्रॉप्स हैं, इसलिए हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं। मैं चाहती हूँ सब लोग मिलकर खाए पिए और खुश रहे और उस मोमेंट को एंजॉय करें। उस मोमेंट में उसके दिमाग में एक याद आई। वो अपने फादर के साथ वार के टाइम में एक कोने में बैठी थी और पूछा था, वार खत्म होने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? उसके फादर ने हंसकर बोला, तो मैं तो अभी भी स्ट्रेंथ है ऐसे सवाल पूछने की। फिर बोला, जब वार खत्म होगा मैं एक बड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल रखूंगा, ऐसा फेस्टिवल जिसमें अगले साल के हार्वेस्ट तक किसी को भूखा ना रहना पड़े। काउंटेस ने देकर से कहा, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम भी वैसे ही करें, ताकि लोग अपनी ज़मीन से और ज़्यादा जुड़े। और मैं चाहती हूँ मेरे फादर का सपना सच हो, चाहे वो अब नहीं रहे। बाहर से सिसिलिया उनकी बातें सुन रही थी। उसने समझा कि वो लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। सिसिलिया सिर्फ देखने आई थी कि एक छोटी टेरिटरी की लॉर्ड कितनी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसे लगा, काउंटेस परवेज मेरे सोच से भी ज़्यादा समझदार और अपनी फैमिली के प्रति लॉयल है। उसने सोचा, अगर वो क्राउन प्रिंसेस की रेस में मेरी राइवल नहीं होती तो शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते। उसी वक्त कहीं और बिबियाना, एम्परर की यंग मिस्ट्रेस, अपनी मेड से पूछ रही थी, ये सब काम क्यों नहीं कर रहा? मेड ने शांति से कहा, बच्चा पैदा करना आसान नहीं होता माय लेडी, थोड़ा टाइम लगता है। बिबियाना इरिटेट हो गई, तुम्हें लगता है ये इतना सिंपल है? जब तक मैं कंसीव करती हूँ तब तक अगर सेकंड प्रिंस पावर जमाता गया तो मेरे जैसे लोग बिना आवाज के गायब कर दिए जाएंगे। उसने सोचा, एम्प्रेस कब तक अपने बेटे को यूज करेगी अपनी पावर दिखाने के लिए? बिबियाना अपने रूम में घूम रही थी, गुस्से से कांपती हुई। उसने सोचा, सेकंड प्रिंस तो कुछ भी नहीं है। क्राउन प्रिंस जब यहाँ थे तब सब कुछ कितना कंट्रोल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एम्प्रेस के स्कीम में इतनी आसानी से फंस गई थी। उसके मेड ने उसे देखा और बोला, माय लेडी, थोड़ा पानी लाऊं? बिबियाना ने थोड़ा हंसकर बोला, हिज मैजेस्टी एम्परर मुझे फेवर करता है। अगर मैं एक बेटा पैदा कर लूं तो मेरी पोजीशन पक्की हो जाएगी। पर फिर उसका चेहरा टाइट हो गया। लेकिन एम्प्रेस ये सब देखते नहीं बैठेगी। अचानक वो चिल्लाई, अगर क्राउन प्रिंस कार्लाइस को प्रीवोस्ट नहीं भेजा गया होता तो हम दोनों मिलकर एम्प्रेस को चेक कर सकते थे। उसने एक फूलदान उठाया और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। टुकड़े उड़ गए। उस मोमेंट में उसने डिसाइड किया, अब मुझे बच्चा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर में ये खबर आग की तरह पूरी कैपिटल में फैल गई। बिबियाना पागल हो गई है, प्रेगनेंसी के स्ट्रेस में। लोग हंस रहे थे, कुछ सिंपैथी दिखा रहे थे, पर गॉसिप्स रुक ही नहीं रही थी। मैथ्यूस ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गया। बिबियाना बेबी के बारे में सोच रही है। वो सीधा अपनी माँ के पास भागा, एक्साइटेड होकर बोला, मदर, मैंने कुछ शॉकिंग सुना है। लेकिन उसकी माँ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, रुको, मुझे अभी इम्पोर्टेंट खबर मिली है। मैथ्यूस ने पूछा, कैसी खबर? उसने ठंडी सांस लेकर बोला, मैं जल्दी कार्ला इसका डिवोर्स करवाने वाली हूँ। कुछ दिन बाद हार्वेस्ट फायर फेस्टिवल का दिन आ गया। पूरा प्रीवोस्ट खुशी से भर गया था। लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सालों से गायब थी। गलियों में रंग, हंसी और ढोल की आवाज गूंज रही थी। कैपिटल से मीट और अल्कोहल की गाड़ियां आ चुकी थी। बटलर ने बोला, माय लेडी, स्टॉक कॉफी है, लास्ट कार्ड रिजर्व में रख देते हैं। जैसे ही बेल बजी, हिज मैजेस्टी कार्लाइस और काउंटेस आशा फेस्टिवल में आए। सब कुछ परफेक्टली अरेंज था। लंबी टेबल्स, खाना, लाइट्स और लोगों की हंसी। आशा आगे बढ़ी और क्राउड के सामने बोला, ये दिन हमारे प्रीवोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है। हमारी जमीन को बारबेरियन इन्वेशन ने तबाह कर दिया था, पर आज हम फिर से अपनी फसल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सब लोगों ने चीयर किया और उसने ग्रेटिट्यूड दिखाया। ये सब हिज मैजेस्टी कार्लाइस के बिना मुमकिन नहीं था। आज और कल दोनों दिन सब खाओ पियो, नाचो और गाओ और मस्ती करो। सबने अपने ग्लास उठाए, हैट्स गिराए और फेस्टिवल शुरू हो गया। डेकर आया और बोला, माय लेडी, अब आप भी आइए, एक ड्रिंक ले लीजिए।
आशा ने मना किया, पर डेकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस एक सिप। वो टेबल के पास बैठी और डेकर ने टोस्ट उठाया। टू प्रीवोस्ट। आशा ने बोला, इतना मत पियो, तुम ऑलरेडी ड्रंक लग रहे हो। डेकर हंसकर बोला, तुम बस लेक्चर देना बंद करो और पियो। आशा ने हेजिटेट होकर एक सिप लिया, फिर मुंह बनाकर बोला, याक, ये तो बहुत खराब टेस्ट करता है। डेकर हंस पड़ा, अरे तुम सिर्फ रॉयल वाइन पीती हो हिज मैजेस्टी के साथ, ये आम लोगों का ड्रिंक है। आशा ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, बस पसंद नहीं आया ये। देकर और हंस पड़ा, तुम तो बच्ची लग रही हो। थोड़ी देर में बाकी लोग भी आ गए। सबने बोला, माय लेडी, आज तो आप हमारे साथ पिए। आशा हंसकर बोली, तुम सबने बहुत मेहनत की है, आज सब भूल जाओ, खुश रहो और पियो। सबने चीयर किया और ग्लासेस टकराए। पर कुछ देर बाद आशा को लगा वो गलती कर रही है। उसके सर में चक्कर आने लगे और उसने बोला, बस अब नहीं, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। वो टेबल से उठी और एक कोने में चली गई, सोचती हुई, अगर डेकर ने मुझे ऐसे देखा तो क्या सोचेगा। तभी एक आवाज आई, ये क्या हो रहा है। तभी उसने पलट कर देखा, कार्लाइस था। उसने पूछा, तुमने कितना पिया है। आशा ने हल्की आवाज में बोला, सब कह रहे थे पी लो तो मैंने पी ली। कार्लाइस ने घूर कर बोला, अगर तुम इतनी पीकर होश खो बैठती हो और उस वक्त बारबेरियंस आ जाते तो। उसके टोन में कंसर्न था और डांट भी, पर केयर भी। वो अचानक उठ गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गई और बोली, क्या अभी हम पर अटैक हो रहा है। मुझे तुरंत बाहर जाना होगा। कार्लाइस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर तुम शायद पहले ही बिलीव कर चुकी हो। कार्लाइस उसके पास आया, उसे अपने साथ खींचकर गले लगाया। शांत हो जाओ, ये सिर्फ मजाक था। कुछ देर बाद वो फिर से फ्री हो गई और कार्लाइस सोचता रहा, एक नशे में चूर हुई इंसान को फॉलो करना कितना मुश्किल है। उसके दिमाग में थॉट्स का सिलसिला चल रहा था। वो सोच रहा था, शुक्रिया अदा करने लायक चीजें सिर्फ एक या दो नहीं, बहुत है। पर तुम सबसे ज्यादा किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो मैं हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाती। कार्लाइस ने पूछा, तो तुम खुश हो उस डील से जो हमने किया था। आशा ने हाँ में सिर हिलाया। और क्या तुम्हें लगता है मैं फेस्टिवल के खर्चे में लॉस कर रहा हूँ। कार्लाइस ने पूछा। आशा ने हाँ में जवाब दिया। कार्लाइस ने थोड़ी मस्ती भरे टोन में कहा, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इतनी मदद किया तो क्या तुम्हें हर बार देखते ही मुझे किसेस देने का मन नहीं करना चाहिए। आशा थोड़ी शर्म से लाल हो गई। कार्लाइस ने सोचा, ये तो मुझे थप्पड़ मारने वाली है। पर उसके उलट आशा ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा की और उसके होठों पर किस कर दिया। कार्लाइस अब भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्या यह उसकी बातों का इफेक्ट था। पर आशा ने रुकना मना कर दिया। चाहे तुम्हें किस करना ना आता हो, हिम्मत से करो, वो बोली। थोड़ी देर बाद कार्लाइस ने उसे हल्का सा दूर ढकेल दिया, पर आशा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसका सर चकरा रहा था। कार्लाइस समझने की कोशिश कर रहा था, पर आशा लगभग बेहोश थी, शराब ज्यादा पी लेने की वजह से। कार्लाइस ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फेस्टिवल की तैयारी करना कितना मुश्किल होता होगा, मुझे पता ही नहीं था। अब टेंशन मत लो, बस आराम करो। अगली सुबह जब आशा ने आंखें खोली, सर घूम रहा था उसका। उसने सोचा, कभी भी इतना पीना नहीं चाहिए। तभी उसकी नजर कार्लाइस पर पड़ी, जो उसके पास बैठा था, और पूछा, जाग गई तुम। अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा है। कार्लाइस ने कहा, कल जो हुआ याद है तुम्हें। नहीं। आशा ने हैरानी से जवाब दिया, मैं तो सोच रही थी शायद इतने भी नहीं पी है मैंने। आशा ने अपने कपड़े देखे और पूछा, ये कपड़े मैंने कब चेंज कर लिया, मुझे तो याद ही नहीं। और उसे चिंता होने लगी। आशा बेड पर पड़ी थी और कार्लाइस वहां खड़ा था। दोनों ही कंफ्यूज्ड एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आशा ने सोचा, क्या कल रात को हिज हाइनेस और मैंने किस किया होगा। कार्लाइस मस्ती भरी टोन में था। सच बता दिया, उसने उसे एक कोने में बैठे देखा था, इसलिए अपने रूम में ले आया। बाकी बात उसने छुपा दी। शायद वो नहीं चाहता था कि आशा ऑकवर्ड फील करे। आशा ये सुनकर रिलैक्स हो गई। उसने पूछा, क्या सब स्मूथ रहा फेस्टिवल में। कार्लाइस ने अशोर्ड टोन में कहा, हाँ, विस्काउंट प्रीवोस्ट के अंदर सब सही रहा।
लॉर्ड खुद शो अप नहीं हुआ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस रिलैक्स करो, तुम बिजी हो पर टेंशन मत लो।